अपना सक्रिय सहभाग बताया और अलग अलग जिले में महाराष्ट्र के भंती जी ने अपना जो सहवास है लोगों के लिए दिया। इस तरह से पूज्य भदंत महाथेरो सबको जोड़ने वाली एक संगठन शक्ति थे। भारतीय समाज को जोड़ने वाली, भारतीय भिक्षु संघ को जोड़ने वाली एक संगठन शक्ति थी पूज्य भदंत डॉक्टर ज्ञानेश्वर जी। ये कोई एक सिंगल भिक्षु नहीं थे, बल्कि सभी को एकता में जोड़ने वाली, सभी को संगठन में जोड़ने वाली ये बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी शक्ति थी। और उसमें उनका मैत्री, करुणा, शील, प्रज्ञा और दानशूरता ये सबसे बड़ी महानता उनके व्यक्तित्व में और उनके अलग अलग गुणों में मिलती है। पूज्य भदंत डॉक्टर ज्ञानेश्वर महाथेरो ये भारत में आए तो उस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये कुशीनगर कैंप में कुछ भी नहीं था। उन्होंने यहाँ आकर 11वीं पास किया। भारत में उन्होंने आकर 12वीं पास किया। 12वीं पास करके उन्होंने बीए पास किया। भारत में उन्होंने एमए पास किया। एमए पास करके उन्होंने एमफिल पूरा किया और बनारस विद्यापीठ से उन्होंने डॉक्टरेट पीएचडी मिलाया। ये भी सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि एक भिक्षु बर्मा की जिंदगी छोड़ के, बर्मा का परिवार छोड़ के भारत में आके 11वीं 12वीं पास होके बीए पास होता है, एमए पास होता है और एमफिल पास करता है और पीएचडी पूरा पास होके ये सभी के लिए नई शिक्षण की परंपरा देने वाला डॉक्टर ज्ञानेश्वर महाथेरो थे। अगर तुमको अज्ञानी नहीं रहना है, तुमको अनपढ़ नहीं रहना है, तुमको अविद्या में नहीं रहना है, तो हमारे पूजनीय भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो के तरीका शिक्षण में बढ़ते बढ़ते आगे जाओ। और शिक्षण का उन्होंने सभी के लिए एक नया मंत्र दिया, खुद का आदर्श उन्होंने सबके लिए दिया कि तुम्हें अच्छा शिक्षण लेना है, एक अच्छा विद्वान होके तुमको दुनिया के सामने खड़ा होना है, तो डॉक्टर पूजनीय भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो के सरीका ऐसा एक महान विद्वान होके तुम खड़ा हो जाओ। विद्वानों की ज्यादा से ज्यादा पूजा होती है, विद्वानों का आदर ज्यादा होता है, विद्वानों की कीमत ज्यादा होती है। इसीलिए पूज्य भदंत इन्होंने पढ़ाई में, शिक्षा लेने के काम में भी पीछे नहीं रहे, बल्कि सबसे ऊंची डिग्री जो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी है वो उन्होंने पूरी तरह से प्राप्त किया है। डॉक्टर ऑफ ये जो पीएचडी का जो अभ्यास है ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए हर आदमी ने, हर भाई ने, हर बहन ने, भारत के लोगों ने हमारे पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर जी का आदर्श लेके शिक्षण में सबसे आगे जाओ। थोड़ी शिक्षा में समाधान तुम मानो मत, थोड़ा सा पढ़ लिया तो बस हो गया, खाने को मिलता है, चलने को मिलता है, इतना न सोचते हुए हमारे पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर जी महाथेरो के तरीका विद्वान बन के लोगों के सामने आप एक आइडियल हो जाओ, एक आदर्श हो जाओ। क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेश में तो राजा की पूजा होती है, लेकिन विद्वानों की पूजा तो पूरे चारों दिशा में होती है। इस तरह से पूज्य भदंत ये शिक्षा के विभाग में, शिक्षा के क्रांति में भी उन्होंने आगे रहे। उन्होंने सबके सामने जाके अपना पीएचडी पूरा किया और वो
बनारस में विश्व हिंदू ये विद्यापीठ में विश्व हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना पीएचडी प्रबंध वहां पर दे दिया है। इस तरह से हमें ये पूज्य महातेरो डॉक्टर ज्ञानेश्वर जी हमको छोड़कर चले गए। वो केवल उनका बॉडी गया है, उनका देह गया है। ये भौतिक देह तो जाता है सभी का, क्योंकि इसमें 4 धातु है, ये नश्वर है। पृथ्वी, आप, तेज और वायु, ये तो सभी का एक दिन इस पृथ्वी, ये पृथ्वी में पृथ्वी जाती है, आप में आप जाता है, तेज में तेज जाता है, वायु में वायु जाता है। 4 धातु में 4 धातु मिलती है। लेकिन उनकी जो प्रतिभा है ये सबको जगाएगी, उनकी जो प्रतिमा है वो सबको प्रेरणा देंगी, उनको जो गुण है वो सबको प्रेरणा देंगी, उनका जो करुणा का हृदय है वो सबको प्रेरणा देंगी। भंते जी सबके लिए जिंदे है, त्याग में भंते जी जीवित है, करुणा में भंते जी जीवित है, मैत्री में भंते जी जीवित है, सबको जोड़ने में, संगठन करने में भंते जी जीवित है, और सभी को दान देने में, सभी का दान देके उनका उत्साह बढ़ाने में भंते जी जीवित है। और शील का पालन करते हुए शील की जिंदगी जीने वाले हमारे पूज्य भदंत महातेरो ज्ञानेश्वर जी जीवित है। और 10 पारमिता का पालन करते 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 पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर जी जीवित है। 10 पारमिता के आचरण में पूज्य भदंत ये ज्ञानेश्वर जी जीवित है। और इतना नहीं, किसी को दर्द हो गया, किसी को दुख हो गया, किसी को कोई मर गया तो उसका दुख हो गया,